माई सेल्फ तनिषा, यू कैन कॉल मी तनु। अगर आपको समझ आए तो आप सर के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। टॉपिक इज गिवन एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है कि अल्कोहल एंड फिनॉल का नेचर जो है एसिडिक है, तो ऐसा क्यों है उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये आपके अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर में गिवन है, जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। बोर्ड एग्जाम में इसका टोटल मार्क्स जो है 6 है। तो देखिए एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, तो पहले अल्कोहल का फार्मूला राइट करते हैं, ROH। ये क्या है आपका अल्कोहल है। अब देखिए R के प्लेस पे यदि हम CH3 राइट कर रहे हैं तो CH3OH, ये हो गया फार्मूला अल्कोहल का। या इसको हम C2H5 भी राइट कर सकते हैं, C2H5OH। तो जो आपको एल्काइल ग्रुप दिख रहा है, ये एल्काइल ग्रुप मतलब R जो है, इसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो एल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो देखिए मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेंगे, मतलब देंगे। तो देखिए कि R है तो R किसको इलेक्ट्रॉन देगा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन किसको देगा? H को। एसिड हम तभी कहते हैं जब कोई हाइड्रोजन गैस को क्या करे? रिलीज करे। मतलब एसिड आप उसे ही बोलते हैं कि जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को क्या करें? रिलीज करें। तो यहां पे देखिए जो एल्काइल ग्रुप है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की इंक्रीज करता है, जिससे पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या हो जाता है? डिक्रीज होता है। पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड का मतलब है कि ये बॉन्ड जो है ब्रेक होने लगता है, तो नहीं हो पाता है। रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? ऑक्सीजन को। मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज होता है। जब पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज होगा तो ये हाइड्रोजन जो है जल्दी से रिलीज नहीं होगा। तो देखिए यहां रिएक्शन करा रहे हैं। अब देखिए हमने लिया है इथेनॉल, C2H5OH। ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन पे क्या करता है? इंक्रीज करता है, जिससे पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो मतलब C2H5O माइनस प्लस H पॉजिटिव बहुत कम केस में बन पाता है। मतलब जैसे ही ये बनेगा ये फिर से क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। फिर से देखिए C2H5OH है। हमने ये कहा कि R जो ग्रुप होता है मतलब एल्काइल जो ग्रुप है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज करेगा तो जो OH बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? इस पे पोलरिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो जब पोलरिटी डिक्रीज होगी तो H पॉजिटिव जल्दी से रिलीज नहीं होगा। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए क्या बन गया? एथॉक्साइड आयन प्लस क्या है? H पॉजिटिव। तो जैसे ही एथॉक्साइड आयन बनेगा ये फिर से क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा और फिर से आपका क्या बन जाएगा? एथेनॉल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एसिडिटी ऑफ फिनॉल को देख रहे हैं। तो फिनॉल का केस देखिए, ये आपका फिनॉल है। तो यहाँ पे देखिए एक रिंग है, मतलब ये इसको आप बोलते हैं फिनाइल रिंग। कौन सी रिंग है ये? फिनाइल रिंग। तो फिनाइल रिंग जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये जो रिंग आपको दिख रही है ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है? अपनी तरफ विड्रॉ करता है। जब ये अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा। कहने का मतलब है कि ये जो फिनाइल रिंग है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। मतलब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा और कम कर देगा। तो इससे क्या होगा? ऑक्सीजन किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसलिए जो है यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन। अब देखिए
फिनॉक्साइड आयन जैसे ही बनेगा तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। इसमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसलिए कैसा होगा, ये अनस्टेबल होगा। तो इसीलिए जो है फिनॉल जो है मोर एसिडिक है किसके कंपेयर में, एल्कोहल के। फिर से देख लीजिए, हमारे पास एक एल्कोहल है, सेकंड क्या है, फिनॉल है। तो देखिए एल्कोहल का फार्मूला है ROH। R जो है एक एल्काइल ग्रुप है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मीन्स होता है कि ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, जैसे पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड जब डिक्रीज होगा तो एथॉक्साइड आयन बनेगा, लेकिन ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में। ठीक है, अब देखिए एसिडिटी ऑफ फिनॉल में आते हैं। ये फिनॉल है, तो यहाँ पे देखिए जो रिंग बनी हुई, इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, यहां से अपनी तरफ खींचेगा। आप ये जो रिंग है आपको दिख रहा, अब ये किससे करेगा, हाइड्रोजन से। तो जब हाइड्रोजन से करेगा तो ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने पे आपका क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। जब ये फिनॉक्साइड बनेगा तो ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें पॉसिबल है, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। एथॉक्साइड आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का 7.14 एंड 15 जो है उसका आंसर यही है। उसमें ये पूछा है कि एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन क्या, फिनॉल। तो आप यही बताएंगे कि जो फिनॉल है उसमें क्या है, फिनॉक्साइड आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है फिनाइल, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड डिक्रीज होगा और फिनॉक्साइड आयन बनेगा, जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। जबकि एथॉक्साइड में जो क्या है, मतलब एथेनॉल में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन OH बॉन्ड पे क्या करता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा और पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड को डिक्रीज करेगा। तो एथॉक्साइड आयन बनेगा, लेकिन इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए अनस्टेबल है और ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में। या तो एग्जाम में आएगा 1 मार्क्स का, तो आप ऐसे डायग्राम बना देंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये एल्कोहल है, ठीक है, ROH। हमने ये कहा कि जो R है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, मतलब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा तो OH बॉन्ड जो है ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे अब ये इसको दिया तो यहाँ पे एथॉक्साइड बना, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल नहीं है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है तो ये क्या है, अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल है तो ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एथेनॉल में। इसीलिए देखिए यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली रिएक्शन बनी हुई है। यहाँ देखिए एसिडिटी ऑफ फिनॉल में ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन सा, ये फिनॉल, मतलब C6H5 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब है कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो वो किससे लेगा, हाइड्रोजन से। मतलब ये जो है, तो पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीज होगा तो H आपका बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये स्टेबल है। स्टेबल इसलिए है क्योंकि इसमें क्या पॉसिबल है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन है 7.15 का कि व्हाई इज फिनॉल इज मोर एसिडिक देन क्या, एल्कोहल। तो आप ये बताएंगे कि एल्कोहल में जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने पे पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जब डिक्रीज हो जाएगा तो C2H5O- बनेगा, मतलब एथॉक्साइड आयन। तो जो एथॉक्साइड आयन है वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5OH में। यहाँ देखो एसिडिटी ऑफ फिनॉल है, तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन है, तो ये जो C6H5 आपको दिख रहा है बेंजीन की रिंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से खींचेगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो फिनॉक्साइड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, H पॉजिटिव। तो देखिए हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज हो जा रहा है, लेकिन इसमें जो है लेट रिलीज हो रहा है और ये फिर से किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, एथेनॉल में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें क्या पॉसिबल है,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए जो है आपका फिनॉल जो है मोर क्या है, मोर एसिडिक देन क्या है, एल्कोहल। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल से एक रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या गिवन है, प्रोपेनोनॉल। तो ये जो आपको यहाँ पे नेम राइट है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो प्रोपेनोनॉल है तो मतलब क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है तो ये आपका हो गया 2,4,6, मतलब 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो एंड किस पे, 6 पे नाइट्रो। फिनॉल है तो मतलब बेंजीन के साथ क्या, OH। 3 नाइट्रोफिनॉल है तो ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। 3 पे क्या है, NO2 है और फिनॉल है तो OH होगा। फिर 3,5 नाइट्रोफिनॉल है तो देखिए यहाँ पे 3 पे NO2, 5 पे NO2 और यहाँ पे है क्या, OH। तो ये हो गया फिनॉल गिवन है। तो फिनॉल का फार्मूला आप जानते ही हैं कि बेंजीन के साथ क्या हो, OH। फिर है 4 मेथाइल फिनॉल तो 4 पे क्या है, CH3 है, यहाँ OH है। तो ये क्वेश्चन जो है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ राइट करना है। तो इंक्रीजिंग का मतलब हो गया कि आप पहले सबसे लेस वाले को क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, आपको दो ही चीज आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ये है कि आप जाने कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, और सेकंड ये है कि आप ये जाने कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है R होता है। R का मतलब क्या है, CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, ये सब कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं, Na2 है और कौन सा है, फिनाइल रिंग है। ठीक है, तो अब देखिए यहां देखिए CH3 CH2 CH2 OH है, इसको काउंट करेंगे तो C3H7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, तो पहले हम ऐसे राइट कर ले रहे हैं कि सबसे कम कौन सा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है इसलिए इस क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसके बाद यहां देखिए यहाँ पे CH3 ऐड है, तो CH3 कौन सा ग्रुप है, अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया फिनाइल को, फिनाइल किसको दिया, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन किसको देगा, हाइड्रोजन को। तो ये बॉन्ड ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपका ये हो गया कौन सा, सेकेंड। थर्ड देखेंगे तो देखिए थर्ड में NO2 सब जगह लगा हुआ है, यहां ये फिनॉल है। तो देखो अभी हम बताएं कि फिनाइल रिंग जो होती है, इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप है, विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तो पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो थर्ड नंबर ये हो गया आपका। 4 नंबर में आएंगे, देखिए यहाँ पे 1 NO2 है तो ये आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो है रिंग जो है ऑक्सीजन से करेगा, तो OH की पोलरिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर देखिए यहाँ पे तो 6 है तो तीनों साइड से मिलेगा, 3 है तो तीनों साइड से मिलेंगे, यहाँ 2 है तो ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है। तो जब ऑर्डर आपको लिखना है इंक्रीजिंग में तो आप कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए। पहले आप राइट करेंगे CH3 CH2 CH2 OH, साइन ऐसे बनाएंगे। फिर इसके बाद सेकंड नंबर आपका कौन सा था, 4 मेथाइल फिनॉल। फिर आपका 3 फिनॉल है तो ये फिनॉल राइट करेंगे। फिर आपका 4 क्या है, 3 नाइट्रोफिनॉल है तो ये 3 नाइट्रोफिनॉल हो गया। 5 आपका है 3,5 नाइट्रोफिनॉल, डाई नाइट्रोफिनॉल। और सबसे ज्यादा आपका कौन सा होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। रीजन आपको मालूम होना चाहिए
कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो क्योंकि इसमें 3 जो है नाइट्रो ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, विथड्रॉइंग ग्रुप। एक बात और, पीके ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ए का मतलब क्या हो गया है, एसिड है, ठीक है। पी का मतलब पावर से आप समझिए। तो यदि इसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ही कम क्या होगा, उसका एसिडिक नेचर होगा। पीकेई की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ही कम क्या होगा, उसका एसिडिक नेचर होगा। क्वेश्चन गिवन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोवेस्ट पीकेए वैल्यू। तो पहले ये जानेंगे पीके वैल्यू क्या है। तो पीकेए की यदि वैल्यू लोवेस्ट होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, मतलब एसिडिक करेक्टर उसका ज़्यादा होगा। तो देखिए पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, पैराक्रिसॉल। पैराक्रिसॉल का मतलब है कि CH3 जो है पैरा पोजीशन पे है और यहाँ क्या है, OH है। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या गिवन है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो मतलब यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, NO2 है। थर्ड देखिए क्या गिवन है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो और यहाँ पे क्या, OH। लास्ट ऑप्शन गिवन है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ NO2 होगा, पैरा पोजीशन पे होगा और अर्थो पोजीशन पे। तो देखिए ऑप्शन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लोवेस्ट पीके वैल्यू किसकी होगी। तो देखिए CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, NO2 जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है इंक्रीज करता है क्या, पोलरिटी ऑफ OH बॉन्ड और एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब एसिडिक जो नेचर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये डिक्रीज करता है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा देखिए ये चारों फिनाल है, तो फिनाल में सबसे ज़्यादा कौन से में है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये NO2 ग्रुप जो है यहाँ पे क्या करेंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, देखिए 2 पे भी है, 4 पे भी है, 6 पे भी है। तो सबसे ज़्यादा जो है किसका होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे पीके वैल्यू है, तो मतलब पीके वैल्यू यदि कम होगा तभी इसका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है आपका, ये NO2 वाला है, ये जो 3 है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो पीके वैल्यू सबसे कम होगी क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रांग एसिडिक नेचर है।